गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मैसेंजर आरएनए के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है। जिसे हिंदी में अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक मैसेंजर आरएनए अणु के भीतर निहित आनुवांशिक कोड को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड के एक विशिष्ट अनुक्रम का उत्पादन करने के लिए डिकोड किया जाता है। ये अनुवाद या ट्रांसलेशन की डेफिनेशन है, जिसमें मैसेंजर आरएनए के अंदर जो सूचनाएं निहित है उनको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के फॉर्मेशन, क्योंकि प्रत्येक जो कोडोन होते हैं वो 3 नाइट्रोजन क्षारक से मिलकर बने होते हैं। इन कोडोनों में एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस छुपा रहता है और इन अमीनो एसिड्स को के जो सीक्वेंस है उनको जोड़ के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का फॉर्मेशन किया जाता है। और इस प्रकार से ये डिकोड करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अनुवाद या ट्रांसलेशन कहते हैं। यह प्रतिलेखन के बाद साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि डीएनए के थ्रू मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है जो कि केंद्रक के अंदर होता है। और केंद्रक के अंदर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन के पश्चात वो साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियर पोर होते हैं उनके थ्रू साइटोप्लाज्म में आ जाता है, कोशिका द्रव्य में आ जाता है। और यहाँ पर प्रतिलेखन की तरह ही अनुवादन में भी 3 रेगुलर जो स्टेप्स हैं वो इसी प्रकार हैं: इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। अनुवाद के जो घटक हैं वो इस प्रकार हैं कि अनुवाद या ट्रांसलेशन करने के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेंजर आरएनए जिसके अंदर सूचनाएं निहित हैं, जिसको हमें ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है। राइबोसोम की आवश्यकता होती है और एक ट्रांसफ़र आरएनए की आवश्यकता होती है। उसके अलावा जीटीपी, एटीपी आदि जो एंजाइम है और कुछ जो एंजाइम आदि की आवश्यकता होती है। अनुवाद के दौरान मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस के 3 आधारों के कोड के रूप में पढ़ा जाता है। एक विशेष अमीनो एसिड के लिए प्रत्येक कोडोन कोड करता है। प्रत्येक ट्रांसफर आरएनए अणु में एक एंटीकोडोन होता है जो मैसेंजर आरएनए कोड का पूरक होता है और इसके विपरीत छोर पर संलग्न अमीनो एसिड होते हैं। इसलिए ट्रांसफर आरएनए अणु पॉलीपेप्टाइड के लिए तैयार सही अनुक्रम में राइबोसोम के अमीनो एसिड लाने के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए सभी स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिए, जो अभी हमने पढ़ा है उसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये एक ट्रांसफ़र आरएनए है। यहाँ पर 60 प्रकार के जो ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है वो 64 है। जब हम कोडोन और एंटीकोडोन पढ़ेंगे, अमीनो एसिड का सीक्वेंस पढ़ेंगे, तो एक पूरी की पूरी टेबल है जिसमें कि 64 अमीनो एसिड्स के कोडोन हैं जो कि 3 नाइट्रोजन क्षारक से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर ये एक ट्रांसफ़र आरएनए की स्ट्रक्चर है। आरएनए आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक मैसेंजर आरएनए होता है, एक ट्रांसफ़र आरएनए होता है, एक राइबोसोमल आरएनए होता है। ये आप जानते हैं। एक ट्रांसफ़र आरएनए, एक राइबोसोमल आरएनए और एक मैसेंजर आरएनए। यहाँ हम ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांसफ़र आरएनए इस प्रकार से कुंडलित या व्यवस्थित होकर, जिसमें क्योंकि जो आरएनए होते हैं वो एक सिंगल स्टैंड होते हैं, यहाँ ये भी सिंगल स्टैंड था, लेकिन इनमें जो कुंडलन की वजह से जो इसके सामने आया उसके साथ उसने बंध बना लिया, जो विपरीत जो एमिनो एसिड था उनके साथ बंध बना लिया और ये इस प्रकार की संरचना बन गई। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भुजाएं उपस्थित हैं, जिसमें ये एक एंटीकोडोन भुजा है। यहाँ पर ये जो 3 हैं ये यहाँ एंटीकोडोन है। किसी भी प्रकार के जो नाइट्रोजन क्षारक है उनके यहाँ एंटीकोडोन उपस्थित होते हैं और ये कोडोन जो मैसेंजर आरएनए में उपस्थित होते हैं उसके जस्ट बंधन बनाने के लिए उपस्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ अगर C होगा
तो यहाँ पर G उपस्थित होगा, तभी ये इसके साथ बंध बना पाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ A होगा तो यहाँ पर U होगा। उसी कंडीशन में ये कोडोन होते हैं जिनको पढ़ने के लिए यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए पर एंटी कोडोन होते हैं। ये मैसेंजर आरएनए के बारे में है। ये जो सीक्वेंस है, ये छोटा सा एरो दिखा रहे हैं, ये मैसेंजर आरएनए को डिनोट कर रहे हैं। और जो ये कोडोन होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एमिनो एसिड अटैच होगा। तो हमारे पास 60 प्रकार के ट्रांसफर आरएनए हैं जो कि विशिष्ट प्रकार के एमिनो एसिड के साथ उपस्थित होते हैं। जैसे ही ट्रांसलेशन की क्रिया स्टार्ट होती है, ये एमिनो एसिड यहाँ पर एटीपी का जुड़ने के पश्चात ये एमिनो एसाइल जो होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, और जिस प्रकार का कोडोन होगा उसी प्रकार के एंटी कोडोन एमिनो एसिड के साथ यहाँ आकर अटैच हो जाएंगे। ये हम नेक्स्ट जो डायग्राम होंगे उनमें समझेंगे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि एक एकल अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडोन द्वारा कोडित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम इसकी टेबल पढ़ते हैं कोडोन की, तो हम उसमें देखते हैं कि एक एमिनो एसिड को एक से अधिक कोडोन के द्वारा पढ़ा जाता है। ऐसे विशिष्ट कोड भी हैं जो अनुवाद के प्रारंभ और अंत को संकेत देते हैं। यहाँ पर जैसे ही कोडोन या ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो उसका इनिशिएशन कोडोन होता है, और जब अंत करना होता है तो उसका स्टॉप कोडोन भी उपस्थित होता है। एमिनोइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम एक प्रकार का एंजाइम होता है जो एमिनो एसिड को उसके संबंधित ट्रांसफर आरएनए से जोड़ता है। ये एक एंजाइम है जैसे ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है जिसमें ये एक्टिव होता है और ये एमिनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए पर शिफ्ट कर देता है। परिणामी कॉम्प्लेक्स को चार्ज किया जाता है और इसे एक एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। जिस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एमिनो एसिड जुड़ा होता है उसे एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। ये एक चित्र है जिसमें कि लोडिंग अ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल को प्रदर्शित कर रहा है। ये एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज है जिसमें ये एमिनो एसिड साइड है, ये एटीपी साइड है और ये एक ट्रांसफर आरएनए साइट है। यहाँ पर एटीपी स्पेसिफिक एमिनो एसिड आकर अटैच हो जाते हैं और एटीपी की वजह से यहाँ एटीपी के जुड़ने की वजह से इसका फास्फोराइलेशन हो जाता है और फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात ये जो एटीपी होता है ये, क्योंकि ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसमें से फॉस्फेट निकल गए तो ये 2 फॉस्फेट निकले हैं, तो अब ये बन गया है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एम आ गया है यहाँ पर, एक फॉस्फेट यहाँ अटैच हो गया है। उसके पश्चात जो स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए है इससे रिलेटेड वो आकर यहाँ अटैच हो जाएगा। इसके अटैच होने के पश्चात ये जो एएमपी है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये जो एमिनो एसाइल साइट है ये एमिनो एसाइड इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा, जिससे कि ये ट्रांसफर आरएनए जो होगा वो चार्ज हो जाएगा। इसके चार्ज होने के पश्चात इसको जो कोडोन होगा उसके अकॉर्डिंग ये राइबोसोम पर आकर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि हम आगे नेक्स्ट डायग्राम्स में देखेंगे। जैसे कि अभी बताया, ट्रांसलेशन की क्रिया 3 स्टेप में होती है। सबसे पहला है इनिशिएशन। इनिशिएशन अनुवाद शुरू करने के लिए प्रारंभिक कोडोन, जब भी इनिशिएशन होगा उसके लिए प्रारंभिक कोडोन 5' to 3' AUG पढ़ा जाएगा। जैसे ही AUG स्टार्ट होता है उससे पहले जो राइबोसोम की छोटी यूनिट होती है वो उससे आके अटैच हो जाती है। यह एमिनो एसिड मिथियोनिन के लिए विशिष्ट कोडोन है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में लगभग हमेशा पहला एमिनो एसिड होता है। जैसे कि ये ट्रांसलेशन की जो क्रिया है, मैसेंजर आरएनए को 5' to 3' डायरेक्शन में पढ़ा जाता है। जहाँ भी AUG आता है वो स्टार्टिंग कोडोन होता है और ये राइबोसोम की छोटी सब यूनिट है जो कि आकर इसको पहचानती है और इसके ऊपर अटैच हो जाती है। इसी कंडीशन में जैसे कि मैंने कहा ये कोडोन है, इसका एंटी कोडोन ट्रांसफर आरएनए आकर इससे अटैच हो जाता है। तो जैसे यहाँ A है तो A हमेशा U से जुड़ता है, क्योंकि हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो A T से ना जुड़ के यहाँ पे यूरेसिल होगा। U, A, G और C, क्योंकि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। और AUG का जो जब हम इसका कोडोन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि AUG का
जो एमिनो एसिड है वो मेथियोनिन है। तो सबसे पहला स्टार्टिंग एमिनो एसिड जो है वो मेथियोनिन है। इसके पश्चात जैसे ही ट्रांसफर आरएनए यहाँ आके अटैच हुआ, इसकी राइबोसोम की जो बड़ी सब यूनिट है वो यहाँ आकर अटैच हो जाती है। मैसेंजर आरएनए की 5 कैप पर राइबोसोम की छोटी सब यूनिट 40S बंध जाती है यहाँ पर। इसके बाद बड़ी सब यूनिट इनिशिएशन दिशा को पूरा करने के लिए बंध जाती है और ये जो इनिशिएशन की क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये राइबोसोम की छोटी सब यूनिट है और ये मैसेंजर आरएनए यहाँ आकर अटैच हो गया है। यहाँ आवश्यक जो जीटीपी वगैरह होते हैं वो यहाँ आकर अटैच हो जाते हैं। उसके पश्चात बड़ी जो सब यूनिट है वो यहाँ इसके ऊपर अटैच हो जाती है और इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। इलोंगेशन राइबोसोम में 2 ट्रांसफर आरएनए बंदीकारी साइट होते हैं। जो राइबोसोम होता है उसकी बड़ी सब यूनिट पे कुछ जगह स्थान होते हैं। पहला जो होता है उसको पी साइट कहते हैं, जो धारण या पी एपिटाइड श्रृंखला को एक साइट है जो कि ट्रांसफर आरएनए के एक्सेप्टेड साइट होती है। जबकि मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए पी साइट पर कब्जा कर लेता है। जैसे ही मेथियोनिन होता है वो ट्रांसफर आरएनए पी साइट पर आ जाता है, सबसे पहले कब्जा कर लेता है और अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए जो अगले कोड का पूरक है जीटीपी के हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके ए साइट पर बनता है। जैसे यहाँ पर ये राइबोसोम है, इसमें अलग अलग साइट दी हुई है, जगह दी हुई है, स्थान दिए हुए हैं। जैसे कि ये ए साइट है, ये पी साइट है और ई साइट। जैसे ही मिथियोनिन आता है वो पी साइट पर आकर अटैच हो जाता है। तो जीटीपी जो होता है वो इसको हाइड्रोलाइज करता है। उसके पश्चात ए साइट पे क्योंकि आगे मूव करेगा और जो दूसरी साइट है उसको एक नया ट्रांसफर आरएनए यहाँ अटैच होगा। जैसे कि ट्रांसफर आरएनए है, यहाँ आकर अटैच होगा और इसके पास इस दूसरे कोडोन से संबंधित एमिनो एसिड होगा। तो यहाँ आकर अटैच हो गया ए साइट पे। अब इस कंडीशन में ये अपना जो एमिनो एसिड है वो इसके ऊपर ट्रांसफ़र करके इसके ऊपर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा इस कंडीशन में ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करने से पी वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए है ई साइड पे चला जाएगा और ए वाला पी साइड पे आ जाएगा। इसके बाद ट्रांसलोकेशन अपने अपने स्थान को चेंज करेंगे और ई साइट वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ से मुक्त हो जाएगा। ए साइट वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए पी साइट पे चला जाएगा जिसके पास अब 2 अमीनो एसिड है। अब ये कंडीशन ये आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ गति करेगा और अगले जो 3 कोडोन हैं उनको पढ़ने के लिए एक अलग पढ़ा जाएगा और अलग जो ट्रांसफ़र आरएनए वो यहाँ पर अटैच होगा जिसके पास एक अमीनो एसिड इस कोडोन का उपस्थित होगा। मेथियोनिन पी साइट से ए साइट पर नए एमिनो एसिड के बंधन के लिए चलता है और इसलिए पेप्टाइड का विकास शुरू हो जाता है। पी साइट में ट्रांसफर आरएनए अणु में अब संलग्न एमिनो एसिड नहीं है और इसलिए राइबोसोम को छोड़ देता है। वो राइबोसोम से ई साइट से रिमूव हो जाता है। ये एक और चित्र है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये सबसे पहला मेथियोनिन जो एमिनो एसिड है आकर अटैच हुआ। दूसरा ट्रांसफर आरएनए फिनाइल जो है वो लाकर अटैच हुआ और ये बड़ी सब यूनिट है, ये छोटी सब यूनिट है। इसके पश्चात जब ये इसके ऊपर शिफ्ट कर देगा क्योंकि ये सबसे पहला होगा, सेकंड ये यहाँ आकर अटैच होगा, पहले ये यहाँ आएगा फिर इस पोजीशन पे आएगा। तो अब जो नया एमिनो एसिड उपस्थित होगा वो नए ट्रांसफर आरएनए के साथ होगा और नए कोडोन को, जैसे यहाँ सी है तो ये जी है, ये जी है, ये सी है, ये ए है और ये यू है। तो ये कोडोन नए एंटी कोडोन के साथ यहाँ पर उपस्थित होगा। जिस प्रकार के यहाँ कोडोन होंगे उसी का अपोजिट जो एंटी कोडोन होगा वो यहाँ आकर अटैच होता जाएगा। ये आगे की तरफ गति करता जाएगा और जो नए अमीनो एसिड है वो यहाँ आकर अटैच होते जाएंगे। राइबोसोम तो ट्रांसलोकेट करते रहते हैं और अगले कोडोन के लिए मैसेंजर आरएनए अणु के साथ फिर से
जीटीपी के हाइड्रोलाइज के सामने आए ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब बढ़ते पेप्टाइड पी साइट पर स्थित है और ए साइट अगले एमिनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए के बंधन के लिए खुल जाते हैं और चक्र जारी रहता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक दिशा में बनाए जाते हैं। ये आगे की तरफ मूव करते रहते हैं। जैसे कि ये एक और चित्र है, ये 5' to 3' डायरेक्शन में गति कर रहा है और ये इस प्रकार से नए नए कोडोन जो है, कोडोन के बीच में कभी भी गैप नहीं होता, ये बस समझाने के लिए गैप दिखाए गए हैं कि 3 कोडोन है, उसमें ये आगे की तरफ शिफ्ट करता जाएगा और ये नया जो एंटीकोडोन या ट्रांसफर आरएनए इस पर अटैच होता जाएगा। जैसे ही आगे मूव करेगा तो इससे संबंधित एमिनो एसिड यहाँ पर आकर अटैच होता जाएगा और ये नए नाइट्रोजन क्षारक जुड़ते जाएंगे। जो ट्रांसफर आरएनए खाली हो चुका होगा, एमिनो एसिड को यहाँ दे चुका होगा, वो रिमूव हो जाएगा ई साइड से। अब है लास्ट टर्मिनेशन। 3 स्टॉप कोडोन में से एक ए साइट में प्रवेश करता है। कोई भी ट्रांसफर आरएनए अणु इन कोडोनों को से नहीं जुड़ता है, इसलिए पी साइट में पेप्टाइड व ट्रांसफर आरएनए पेप्टाइड को साइटोप्लाज्म में छोड़ते हुए हाइड्रोलाइज हो जाता है। राइबोसोम की छोटी और बड़ी सब यूनिट अलग हो जाती है और जो ट्रांसलेशन है वो पूर्ण हो चुका होता है, जैसे कि इस चित्र में। क्योंकि स्टॉप कोडोन के लिए किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड के साथ नहीं अटैच होता, उस कंडीशन में यहाँ पर कोई भी ट्रांसफर आरएनए आकर अटैच नहीं होगा। इस कंडीशन में ये जो पूरा नया प्रोटीन एमिनो एसिड बना होता है वो रिमूव हो जाता है, यहाँ से नए प्रोटीन का फॉर्मेशन करके रिलीज हो जाता है। थैंक यू।